जो अपन चेक कर ऑब्जर्व की बात कर रहे थे, तो कितने कर्म खत्म हो जाते हैं उसकी व्याख्या करते हैं, समझते हैं। कर्म कितने हैं? 8 कर्म आठ। बोलो उनकी। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयुष, नाम, गोत्र और अंतराय। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एनसाइक्लोपीडिया तो तैयार है, बराबर है। बुक तो रेडी है मुकेश जी। हाँ अब जी, हाँ उसको जी। समझने की जरूरत, ये फायदा है। आप हम्म। जो बोलो फटाफट बता देंगे, राइट। हम्म हम्म अब हम्म उनको हम्म थोड़ा समझने में क्या आसान हो जाता फिर। हम्म हम्म हम्म, हम्म। तो अभी हमारा जैसे आज 4 दिन हुए पिंकी को, तो 4 में से 3 कितने खत्म हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कितने का अंत हो गया और कौन सा बाकी है, वो सवाल है। जो 4 कर्म है, पहले बात तो ये घाती कर्म और अघाती कर्म है। घाती कर्म और अघाती कर्म वो पहले क्लियर हो गया। 8 कर्म है पूरे। हाँ तो यूं 8 के और भी भेद है, पर मोटे भाग में 8 कर्म है। उस 8 के हाँ। 2 भेद है, एक घातिया कर्म, एक घातिया कर्म। तो घातिया का जाती है कर्म, रखिए वो भेद घाती और उसमें। अघाती। हाँ। घाती कितने उसका हैं? पता पता ही बात है। जाति कर्म तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अपने अंतराय। हाँ, तो ये घाती क्यों बोलते हैं? हाँ। जाती क्यों बोलते हैं, ये तो क्या बोलता है। ये ये चारों ये चारों टूटे तो केवल ज्ञान होता है। नहीं, वो बराबर है। तो केवल ज्ञान क्या होता है? 360 डिग्री देखना। 360 डिग्री पूरी तरह से विजन होना। तो सर, आपने सारा स्वरूप। आपने तो आपको केवल ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? सही जवाब दिया वस्तु तुमने। को। कभी कभी होता है और कभी नहीं होता, सही है। 1 सेकंड के लिए अगर होता है और वास्तव में उसको अनुभव करते हो ध्यान में, ध्यान का जाने का कांच को मतलब निकलते यही थे है चारों। कि इसलिए कौन से कर्म खत्म हो गए? पहला दर्शनावरण खत्म हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? आपकी आंखें मिली, इंद्रियां मिली, कान में सुना। ये दर्शनावरण खत्म होता है तब होता है। तो दर्शनावरण तो हट गया। हट गया। फिर आया ज्ञानावरणीय। ज्ञानावरणीय का मतलब क्या है? ये समझ में आया कि जीव अजीव तत्व अलग है, ये पड़ोसी है, मैं ये हूँ। जो जीव है वो देखता है, जानता है। जो अजीव है वो, जिसमें देखने जानने की शक्ति नहीं है। ये मुख्य अंतर है। ये बात समझ में आई। फिर हाँ। वही बात अपने अपने पर लागू पड़ी, भाई शरीर क्या हुआ? ये पुद्गल है। और जो मैं अंदर हूँ वो कौन हूँ? वो जो देखता जानता है। अगर ये जो ही निकला सिम कार्ड, तो मोबाइल कुछ काम का ही नहीं है, देख नहीं सकता, जान नहीं सकता। सिम कार्ड को फेंका नहीं, मोबाइल क्या काम का? फिर मोबाइल को जला सही। देते हैं घर वाले ही। तो ये जो समझ आई, इसका नाम है ज्ञानावरण के। दूसरा लेवल है श्रुत ज्ञान में, समझ में आई, शब्दों में समझ में आया। जैसे भी तुमको 8 वाले फटाफट तुमको आ रहे हैं, 8 दूसरों को नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या? तुम्हारा श्रुत ज्ञान पावरफुल है। अब श्रुत ज्ञान पावरफुल होते होते जिंदगी भर निकाल दिया और श्रुत ज्ञान में रह गए, तो कोई मतलब नहीं है, पावरफुल नहीं हो, जीरो है। तो हमने फिर क्या किया कि जाके ध्यान में उतरे और उस क्षण को जिया जहां अपन मात्र ज्ञाता दृष्टा। मात्र ज्ञाता दृष्टा का मतलब क्या? जहां कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ देखना और जानना। सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ही आपका स्वभाव है, केवल ज्ञान ही आपका स्वभाव है। और एक क्षण भी अगर आपने जी लिया तो समझ लो कि बिजली कितने घंटे तक चलती है बिजली? 1 सेकंड भी अगर आपने उस क्षण में सारा चीज घर में कुछ पड़ा दिख जाता है, हाँ कि ना? हाँ जी। उसी एक क्षण में अगर आत्मा का अनुभव हो गया तो आपका स्वानुभव हो गया, आपका खुद का अनुभव हो गया। और अनुभव कोई बड़ी बात नहीं है। अगर समझ आ जाए तो, समझ नहीं आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, जन्म जन्मांतर तक नहीं होगा। समझ क्या है कि मात्र ज्ञाता दृष्टा, मैं देखना और जानना, उसके अलावा जो भी मैं करता हूँ वो मैं नहीं। अब वहां आदमी क्या, मन राजी नहीं होता। जो भी मैं नहीं करता मतलब मैं दुकान नहीं जाऊं? अरे भाई दुकान का तू ढुक जा यार, पहले बात तो कर, रुकना का मैं बाद में करता हूँ तेरा, दुकान का ही तो बात है। समझा दूंगा दुकान में और ज्यादा पैसे आएंगे, उसकी गारंटी लिख ले पहले इस टाइम पे। पहले सुन तो ले भाई। तो भगवान जो बोलते सुनता ही नहीं आदमी। क्यों? उसको डर लगता है मेरा दुकान का क्या होगा। क्योंकि आदमी शुद्र चीजों में जी रहा ना। दुकान रोटी पाड़ी इसी में जी रहा है बस। उसकी व्यवस्था करेंगे, आप चिंता क्यों करते हो? एक बार बोलने तो दो प्रभु को। आदमी बोलता है कि फिर क्या, स्कूल को बच्चे को तैयार कौन करूंगा? हाँ, तैयार करेंगे। उस टाइम पे अगर भगवान को जगह दे दी तो कल्याण हो जाएगा, और जगह नहीं दी तो वो करो बच्चों को तैयार। जन्म और जन्मांतर से कर रहे हो तुम, शादियां कर रहे हो, सब कर रहे हो, करते रहो और करते रहो। दुकान लगाओ, पैसे लाओ, तो भी आपको जलाएंगे। फिर गए तो ऐसे ही खाली चले गए ना। वो क्षण को जान लिया और बिजली की जैसे अगर आ गया। अभी समस्या क्या है कि वो बिजली 24 घंटे चलनी चाहिए। वो जो 24 घंटे जिसकी चलते हैं उसका नाम है अरिहंत, उसका नाम है ओम नमो शिवाय, उसका नाम है हर हर महादेव, उसका नाम है अरिहंत परमात्मा। अरिहंत और हर हर महादेव एक ही चीज, आपको पता है?
ऋषभ देव भगवान का ही दूसरा नाम जो है शिव है। परंपराएं बदल गई, नाम बदल गए। ऋषभ देव भगवान का मोक्ष कहाँ हुआ तुमको पता है? अष्टापद जो है वही कैलाश पर्वत है और वही शिव का मोक्ष स्थली है। पालीताना में आदिनाथ भगवान का विचरण हुआ। तो ओम नमो शिवाय और अरिहंत बोलते हैं ना, वो एक ही चीज है। क्यों? है प्लस अर, अर का हाँ मतलब होता है शत्रु। अर का मतलब हम्म। शत्रु। शत्रु कौन है? क्रोध मान माया लोभ। अपनी ही आत्मा हाँ की वो अवस्था जब भूलेला भगवान होता है। आत्मा तो हमारी ही है, लेकिन जब आत्मा क्रोध मान माया में चली जाती है, उस टाइम पे उसको ज्ञान नहीं होता है कि ये क्रोध मान माया से मेरे ट्रैक्टर में कचरा और आएगा। तो और कचरा ले आती, और ट्रैक्टर में कचरा और नहीं भरना है और सही। मेरे को मेरे में रहना है। तो मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहना है। मात्र ज्ञाता द्विज दृष्टा में बोलते हैं तो मन की मौत हो जाती है और मन तैयार नहीं होता है। मन बोला ऐसे कैसे हो सकता है? ये जीरो हो जाओ यार, ऐसे कैसे होता है? घर कैसे चलाऊंगा मैं? अरे घर ज्यादा अच्छा चलता है। पहली बात तो आदमी अभिमान नहीं करेगा, घमंड नहीं करेगा, क्रोध नहीं करेगा, तो उसके सारे एम्प्लॉय बिल्ली उससे सामने खड़ी जुड़ेंगे। है। तो जुड़ने के बाद उसकी ताकत बढ़ेगी घटेगी, बस ये बात उसको समझ में नहीं आती। उसको लगता है कि तुम मात्र ज्ञाता दृष्टा हो गए तो अभी सब मर गए, सब तुम्हारे एम्प्लॉय मर गए, सब मर गए। अरे मर नहीं गए, वो ज्यादा जिंदे हो जाते। मौत किसकी हुई? मन की मौत हुई, आत्मा की थोड़ी हुई। आत्मा की तो होती ही नहीं है। मन का मतलब क्या है? प्रतिक्रिया, क्रोध मान माया लोभ है शोक चिंता, उसकी मौत करने के लिए तो बैठे हैं भगवान। हाँ इसलिए उनका हाँ। नाम, उसी का नाम है हनुमान। मतलब हनुमान मतलब इस घमंड का हनन कर देते हैं, इसलिए महाबली हो जाता है। घमंड को जो ही आपने मारा नहीं, रहा आप हनुमान हो जाओगे। तो सही। हनुमान बोलते रहे, चालीसा भी गा रहे हैं, पर समझ में आ रहा है कि चालीसा क्या होती है? हाँ, मान का हनन करो, इस घमंड को मार डालो। और मन ही मान है, उस मन को मारो, तभी हनुमान बन। हम्म। तो शिव पुत्र है हनुमान जो है ना। आपको पता नहीं, आपको आइडिया है कि नहीं? भगवान शिव के पुत्र हैं हनुमान, आपको आइडिया है? इसलिए शिव पुत्र क्यों? कि जब शिव बन जाते तो मान अपना भी खत्म हो जाता है, वहीं से हनुमान हाँ पैदा होते हैं। शिव इज अरिहंत। हाँ। अरिहंत का उसमें शब्द में आगे पीछे हुआ अरहंत। और है सही। अर। तो बोलते हैं है अर का मतलब होता है प्लस अर का मतलब हर हर महादेव। देव में देव महादेव, और देव में देव अरिहंत देव। पहले अरिहंत जो इस चौबीसी के हैं वो ऋषभ देव भगवान है। वो परंपराएं अलग होने से नाम अलग हो गए। बाकी ऋषभ देव भगवान का जो चिन्ह है वो बेल है, ये नंदी है, और नंदी है, कैलाश है, ये सारी चीजें उधर इंगित करती है। ऋषभ देव भगवान का चिन्ह क्या है? बेल ही है ना। और शिव भगवान के बाहर हाँ क्या होता है? नंदी, नंदी होता है कि नहीं होता है? ठंडी होता है ना। हम्म। और सबसे पहले 80 कृषि का ज्ञान दिया। वृषभ इसलिए रखा है, ऋषभ नाम रखा। वृषभ का मतलब बेल, बेल से निकला हाँ ऋषभ। हाँ, वृषभ मतलब बेल, बड़द, जो नंदी है। चार कर्मों में से आत्मा का घात और दूसरे चार जो अघात, उनको अघाती कर्म क्यों बोलते हैं? चार वाले को अघाती कर्म क्यों बोलते हैं? ये क्यों नहीं पूछने का यार, वो क्या बोल देंगे भाई, मेरे को बोला मैं बोल दूंगा, ऐसा क्यों में तकलीफ होती है? ये चक्कर है ना। चारों कर्म अपने शरीर के साथ लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? तेजस कार्बन शरीर जब तक अपना शरीर साथ में है तब तक ये अपने साथ ही है। अघाती कर्म के नाम बोलो। वेदनी नाम। वेदनी नाम। हेलो। हाँ, हाँ, वेदनी नाम। वेदनी नाम और हम्म। गोत्र और अंत। आयुष। ये चारों की तो जब पहचान तक किससे अपना होती है? आयुष पूर्ण नहीं होगा तब तक ये चारों कर्म तो साथ है ही है। चारों कर्म हाँ। किसके किसके रिलेटेड है? ये चारों ये। कर्म है शरीर और आत्मा में से। चार जो कर्म हाँ। वो शरीर के हैं। अब नाम हाँ। कर्म जैसा होगा उसको वैसा शरीर मिलेगा। मतलब उसको गाल हाँ। नाटा, छोटा, लंबा, सुंदर, जो हाँ। हाइट वाला, पतला वाला, नाटा वाला, ये जो है ना, नाम कर्म का उदय होता है। तब तब उसको ऐसा शरीर तब मिलता है। कोई रूपवान होता है, कोई काला कलूटा होता है, ये इस नाम कर्म के उदय से, यानी कि शरीर ऐसा मिलता है। अब क्या हुआ कि ये जो चार है ना, वैसा समझो कि जो चार है वो जड़ है। मतलब ये जो है ना, दूसरे पेड़ है, पेड़ के पौधे फल है। कैसा शरीर मिलेगा, कैसी गाड़ियां मिलेगी, कैसा कुल मिलेगा, कहाँ पैदा होएगा? कोई जन्म होते ही आदमी एकदम दाहोद में पैदा हो रहा है, और जन्म होते ही आदमी लंदन में पैदा हो रहा है, अच्छे घर में पैदा हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण पहले के कर्मों का जैसा डिपोजिशन है वो वहां पैदा होता है। कोई आदमी मजदूर के यहाँ पैदा होता है, कोई आदमी धनवान के यहाँ पैदा होता है, ऐसा क्यों? वो उसका कारण है। पुराने शरीर के कर्म जो आपने डिपॉजिट किए, कार्बन शरीर के ऊपर आपका उदारिक शरीर बनता है, ऐसा। इन शॉर्ट ये समझने का, जो चार कर्म है वो आत्मा के ऊपर आवरण जैसा निर्माण होता है वैसे रिलेटेड है। और जो निर्माण करते हैं, मूल जो हाँ जड़ है वो चार है। ये चार आत्मा का घात करते हैं। आत्मा का जो घात करते हैं, इसका मतलब आत्मा के जो लक्षण है, आत्मा के लक्षण क्या है?
जीव और अजीव के लक्षण में फर्क क्या है? जो देखता है, जानता है, फील करता है, अनुभव करता है, हाँ, वो आपका ठीक है। आत्मा है। और जो ऊपर उसका आवरण है, छोलड़ा है, वो आपका शरीर है। तो शरीर तो, आत्मा अगर नहीं है तो शरीर बनता ही नहीं है। तो मूल सही। कौन है? शरीर है कि आत्मा है? आत्मा। आत्मा है। आत्मा का जो हनन करता है, वो चार आत्मा का घात करते हैं। उसी से फिर जैसा आत्मा चलती है वैसे उसका शरीर का निर्माण होता है। अगर आत्मा पुण्य करेगी तो उसका शरीर अच्छा मिलेगा, और पाप करेगी तो गड़बड़ मिलेगा। लेकिन उनको शरीर चाहिए ही नहीं। अब तुमको पुण्य करना है तो आप गाय को चारा डालेंगे, सेवा करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, ये सारे पुण्य कर्म आपको अच्छे कुल में पैदा करेंगे। क्योंकि आप आज भी ये कोई करेंगे मतलब किताब में लिखा नहीं। आज तुम यहाँ देख लो ना, आज घर पे आप माँ बाप की सेवा करते हो, आप किसकी भी सेवा करते हो, तो आप कस्टमर की सेवा करते हो, तो पैसे घर पे आते कि नहीं आते? आपको इज्जत मिलती है, बोलो बहुत बहुत बढ़िया आदमी है यार, ये बढ़िया लगन कर दो, ये लड़की का तरह परिवार में खानदान बहुत बढ़िया है को। तो वही मिल रहा है ना, और कौन सा सही। कोई किताब में जाके देखने की जरूरत कहाँ है? यही तो देख रहे हो आप। जो पुण्य करेगा सही। उसका अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा, आजू बाजू में देख लो ना। और जो पाप कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, क्लेश कर रहा है, करे करे वो छोरी कोई दे, तो वो नहीं, वो किताब में लिखा है। किताब को छोड़ो, तुम यहाँ दिख रहा सामने। इसलिए कोई भी चीज शास्त्रों में क्या लिखा ना, उसको भूल जाने का। भगवान का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आप प्रैक्टिकली नहीं देख सकते। एक भी ऐसा सही। वाक्य नहीं है। इसलिए ये भी सही। प्रश्न आता है कि वो किस किताब में सही लिखा, उस किताब में कि उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण तुम्हारे सामने है, तुम देख लो ना अभी। देखने को मिलता कि नहीं मिलता है जो मैं बोल रहा हूँ मुकेश जी? रोज, हर रोज आसपास में ही देखने को मिलता है सब। देखने को मिल रहा है ना कि पुण्य का फल क्या है और पाप का फल क्या है। सही है। तो पाप से पुण्य ठीक है, और पुण्य होने से आपको ये जिनवाणी मिली है, ताकि आप मुक्त हो जाए। यानी कि एक कांटा दूसरे कांटे को निकाल देता है, और दोनों कांटों को फेंक देने का, यही ज्ञानी का काम है। पुण्य भी कांटा है, जो अंदर वाला पाँव में चुभा हुआ है ना, वो दुख देता है। और बाहर वाला जो कांटा है वो धर्म ध्यान है। वो बाहर वाला कांटा जो सब पकड़ा रहे हैं आपको, इस कांटे को निकालो। अब पुण्य नहीं होता तो ये आपको बात ही समझ में नहीं आती। हम्म। ये अंदर पाँव में कांटा चुभा हुआ है, उसको बाहर वाला कांटा निकालेगा, और दोनों कांटों को फेंक देने का। अब दोनों कांटों को फेंक देने का, पुण्य का कांटा फेंकने की आदत नहीं है हमारे को। कैसे कैसे होता है? अगर नहीं फेंको मत, जलाएंगे तब तो फेंकेगा। फिर पकड़ के बैठा उसको, कुर्सी गिर नहीं जा, नीचे गिर नहीं जा। शरीर को मैं रोक लूंगा, इलाज करा करा के रोक लूंगा, कितना रोक लोगे? इसका मतलब नहीं है कि इलाज नहीं कराना है। एकांती जीव होगा ना ऐसा बोले, अनेकांती नहीं बोलेगा। अनेकांती को सब पता है, 360 डिग्री देखा हुआ है उसने। तो ये क्या है? अनेकांती स्वरूप समझने से, इन शॉर्ट जो है, दर्शनावरणीय ज्ञानावरणीय का मतलब श्रुत ज्ञान। और पहली बार अगर आपने दर्शन मोनी हट जाता है, मोनी के भी दो पार्ट है। दर्शन मोनी, अब चारित्र मोनी है, और अंतराय, ये दो कर्म और है। तो आधा आधा निकल गया मोनी। जो ही दर्शन मोनी बिजली कौंध गई, यानी कि पहली बार आपको ध्यान में समझ में आ गया कि ये मेरा स्वरूप है, तो आपका वो बिजली कौंध। अब बिजली को 24 घंटे चलाने का मतलब बीच में कौन नड़ रहा है? वो नड़ रहा है आपका चारित्र मोनी है। चारित्र मोनी बोलो या अंतराय, अंतराय कर्म है, तीन हट गए। अंतराय का मतलब क्या? वापस उसको वो बिजली चली गई, बादल आ गए, वो लाइट बंद हो गई। तो ये लेकिन उसको आवरण पता हट। तो है। अंतराय में और मिथ्या दर्शन में यही फर्क है। मिथ्या दर्शन में उसको पता भी नहीं है, और सही। अंतराय वाले को पता है कि मेरा एड्रेस कहाँ है। जिसको एड्रेस पता है और फिर बीच में रुक गया, उसका नाम है अंतराय कर्म। अब जिसको पता ही नहीं अहमदाबाद जाना है, तो वो तो मिथ्यादर्शी, हो तो ऐसे ही खड़ा है चौराहे पे, किधर जाने का है? उसको पता है कि नहीं, नहीं अहमदाबाद का रास्ता यही है, मैं एक बार गया हूँ अहमदाबाद, यही है भाई। एक बार गया हुआ अहमदाबाद हूँ, उसको बार बार वहां जाना है, क्योंकि अभी खत्म हुआ नहीं मामला। उसको एड्रेस तो पता है, बट उसका अभी बार बार जाने में दुविधा हो रही है। जैसे अभी अपन बोले बार बार अपन जाते हैं फिर भूल जाते हैं, ये हमारा अंतराय कर्म का निशानी है। लेकिन इसका मतलब हमारा टारगेट चेंज हो गया, ऐसा नहीं। टारगेट तो हमारा वही है। टारगेट तो हमारा अनंत सुख होना है, अनंत आनंद में जाना है। ये चेंज नहीं हुआ है भाई। चेंज हो गया कि हम वापस क्षुद्र चीजों में चले जाते हैं। ये क्षुद्र चीजों में नहीं जाने का। और जाने का तो उसका भगवान ने बताया भाषा समिति। भाषा समिति का मतलब क्या है? सम इति, इति मतलब एंड। सब मतलब एक जैसे हो जाते हैं। शुरुआत में कोई भी आप बात करेंगे तो आपका अलग अलग व्यू होगा, तभी तो बात करने की जरूरत पड़ रही है। वो कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं सम नहीं है, विषम। अब बात करते करते, संवाद करते करते, इति, इति मतलब एंड। एंड में सेम हो जाते हैं। अब ये शुरुआत तो ऐसी होगी। समिति में आप उनको लॉजिक बताएंगे, वैल्यू बताएंगे, तो आदमी वहां आ जाएगा। हाँ के ना? जी। तो बराबर। सम इति का मतलब क्या? एंड सेम होना चाहिए। उसी का हम्म। नाम संवाद है, उसी का नाम हम्म। अनेकांत है, उसी का नाम मल्टीपल व्यूज को देखना है, उसी का नाम ओपन हम्म। माइंडेड है, उसी का नाम स्फेरिकल है।
तो ट्रूथ इज हम्म नॉट लीनियर, ट्रूथ इज स्फेरिकल। कभी शरीर मुख्य है, कभी आत्मा मुख्य है, लेकिन दोनों में ओवरऑल मुख्य कौन है? ओवरऑल मुख्य। अब कह रहा है कि इन दोनों का विरोधाभास को तोड़ा भगवान ने, कि ऐसा कभी ऐसा लगता है कि देखो, कहते हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। ऐसा आदमी की डाइकोटोमस थिंकिंग बोलते हैं इसको। हेड आएगा तो टेल कहां से आएगा, अब टेल आएगा तो हेड कहां से आएगा? तो भगवान ने ऐसी रीत बताई जो 16 में वो क्या, वो दोनों तरफ हेड लिख दिया उसने। ऐसे भगवान ने जादू किया है। क्या जादू किया? कि आप अनेकांत में रहो, और आप भाषा समिति में रहो, और आत्मा को नहीं छोड़ो, फिर भी काम कर लो। तो सबने बोला ना कि आत्मा नहीं बेच के काम करना है, काम करना सब है, आत्मा बेच के नहीं करना। तो क्या हुआ फिर? हेड एंड टेल दोनों दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? शरीर का सही। काम भी हो रहा है और आत्मा नहीं बिक रही है। वही स्थित प्रज्ञ है, वही अरिहंत है, वही केवली है। ऐसा। ये केवली बनने की, अरिहंत की साधना है। धीरे धीरे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे बहुत खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, और कोई लोन लेना नहीं। डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब ये है कि ऑफिस में कुछ तकलीफ हो रही है, डेस्पाइट के शरीर में कुछ तकलीफ हो रही है, डेस्पाइट के रिश्ते में कुछ हो रहा है, पर धीरे 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 उसको रास्ता मिल जाएगा। पहले इसकी भाषा समिति है और मेरी आत्मा को मुझे देखना, दिन में कहाँ का आलोचना प्रतिक्रमण किया, तो रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे, एम्प्लॉय भी ठीक हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, आत्मा भी ठीक हो जाएगी। रिश्ते ठीक हो गए, अगर आत्मा ठीक नहीं हो रही, समझ नहीं हुई, तो ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है? वो समझ के साथ जीता है, काम तो वही करता है सब, दुकान पे भी जाता है, पैसे भी लाता है, गाड़ी भी चलाता है, बट उसको मन में क्लियर है कि मेरा स्वरूप क्या है। तो क्लियर नहीं है, वो चलते हुए भी अज्ञानी है, पैसा कमाते हुए भी अज्ञानी है, और पैसा नहीं कमाते हुए ज्ञानी। ज्ञानी के पास सुख इतना होता है कि जो अज्ञानी का सुख है पैसे का, उसके सामने छोटा पड़ जाता है। यही भगवान के चेले बनने का फायदा है। चार कर्म जो है वो जड़ है। समझो हम एक पेड़ का, एक पेड़ है अपन, बाहर का भाग, तना, पत्तियां और फल फूल, वो चार कर्म है, नाम कर्म है। और जो अंदर का भाग, जहाँ से सिंचाई होती है और वहां से पल्लवित होता है, जो शरीर का भ्रमण करना, शरीर का बनना, वो पल्लवित का कारण उसका जड़ है। वो चार जो आत्मा का घात करते हैं, यानी कि आत्मा अगर, आत्मा का घात करने का मतलब आत्मा कैसे मूर्खा होती है, वो चार से मूर्खा होती है, तो चार का ऊपर का निर्माण होता है। मूर्खा मतलब मिथ्या दृष्टि। जब मूर्खा होता है तब ये चार का निर्माण होता है। जब मूर्खा होना बंद हो गया तो ऊपर वाला पेड़ अपना आप गिर जाएगा। जिस दिन जड़ों में पानी नहीं जाएगा, उस पर वाला पेड़ का क्या होगा? अपना आप ही खत्म हो जाएगा। पेड़ पे पानी होने से वो बढ़ता रहता है। हमको कहाँ काम करना है? हमको दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये अगर किया तो अपना आप ये शरीर के भ्रमण अपना बंद हो जाएंगे। ये तो मूल और फूल की बात समझ में आनी चाहिए। मूल का मतलब, अब फूल में क्या है, बहुत सारे उसके प्रकार है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, भय, शोक, चिंता, ये सारों से आतंकित होता है आदमी। और मूल में तो एक ही जगह काम करना है। क्या करना है आपको? मात्र का दृष्टांत, तो सारे सबको झगड़े खत्म हो जाते हैं। इसलिए रहमान बोलते हैं, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर एक को साध लिया आपने, मात्र का दृष्टा को या शिव दृष्टि को, तो सब साधे, सब चीजें आपकी हो जाएगी जीवन में। सारे क्रोध, मान, भय, सब चिंता भी खत्म हो जाएंगे, और शूद्र में पैसे जो है रिश्ते, वो भी सही हो जाएंगे। एक को साध लो, बाकी सब सज जाएंगे। और सब साधे सब जाए, अगर ऊपर तुम लटक रहे हो, लंबूट रहे हो आम के पीछे, तो आम भी कोई दूसरा तोड़ के ले गया। अब तुमको जड़ तो आती नहीं है, तो जड़ भी गया, आम भी गया। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। रही मन सिंचे मूल ही, फूल ही, फल ही अगाए। अगर मूल पे आपने दिया तो फूल फल अपने आप मिल जाएंगे। और कौन से फूल फल? फूल फल ही ये है कि हमको पेड़ चाहिए ही नहीं, बाकी सब। तो इस जीवन में भी अच्छा हो सकता है और अगला जीवन भी अच्छा हो सकता है। कोई भी जीवन अधूरा नहीं रह सकता है। भगवान के यहाँ सब काम पूरा पूरा है। देर इज नथिंग लाइक अधूरा। अधूरा ही असम्यक दृष्टि है, और पूरा पूरा ही सम्यक दृष्टि है।